हालांकि अपने ओझा जी बाद में उसको रिप्लाई करते हैं, ओझा जी कहते हैं टोड, हम ही मिले तेरे को बनाने के लिए, और कोई मिला नहीं था तेरे को। और हमने उसको कहना शुरू किया कि यार सती प्रथा शक यदि भारत में लाए होते, हम कहते भाई शक आए तो भारत में क्या होने लगी थी, सती प्रथा आई। तो हमारे महाभारत में तो लिखा हुआ है कि राजा पांडु के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कौन कौन सी रानियां थी? कुंती और कुंती के 3 बेटे हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है, राजा पांडु की मृत्यु होती है तो माद्री उनके साथ में सती होती है। कौन सती होती है? यार यदि महाभारत में माद्री सती हो रही है ना, इसका मतलब सती प्रथा शक तो लेके उससे पहले भी हमारे देश के अंदर क्या हुआ करती थी, सती प्रथा हुआ करती थी। अश्वमेध यज्ञ, हमारा रामायण कहती है कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता घोड़ा छोड़ देंगे, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा छोड़ देंगे और जहां तक हमारा घोड़ा जाएगा वो जमीन हमारी, और जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसे हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। और राम जी वाले घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया था? और क्या भयंकर बलशाली योद्धा रहे लव कुश दोनों, कि उन्होंने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, इनको भगा भगा के मारा था। ये जब घोड़ा छुड़वाने के लिए गए थे, फाइनली राम जी खुद गए घोड़ा छुड़वाने के लिए, और उस दिन वो राम जी की लंका लगा देते। वो तो बीच में मां सीता खुद आ गए थे, मां सीता ने आकर अरे अरे तुम्हारी डैडी उनका डैडी है क्या? डैडी को बता देते हम 2 मिनट के अंदर कि हम क्या चीज है। तो हमने कहा यार तुम ये बताओगे कि हमें अश्वमेध यज्ञ किसने सिखाया? शकों ने सिखाया। तो सूर्य पूजा और हथियारों की पूजा से हमारा ऋग्वेद भरा पड़ा है। हम आज भी पूरा वार है हमारे, रविवार, गांव वाले आज भी रविवार कहते हैं आदित्यवार। क्या बोलते हैं? हमें कई बार लगता है गांव वालों को बोलना नहीं आता, इसलिए क्या बोलते रहते हैं इसको। ऋग्वेद में सूर्य का जहां नाम आया है वहां सूर्य को कहा गया अदिति। ऋग्वेद हमारी सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, और जहां जहां ऋग्वेद में सूर्य का जिक्र है वहां सूर्य क्या कहा गया? आज भी हम सूर्य का एक पर्यायवाची बोलते हैं आदित्य, बोलते हैं आदित्य। तो हमने कहा हमने अदिति की पूजा से हमारा ऋग्वेद भरा पड़ा है, जगह जगह हमने अदिति की पूजा की है। तो तुम ये कहोगे यार शक हमारे भारत में सूर्य पूजा लेके आए थे, उससे पहले हमारे सूर्य पूजा नहीं हुआ करती थी, तो अदिति वार तो हम पहले ही बोलते थे। और हम कहते भाई अदिति का एक वार है, अदिति का एक दिन है, इसको हमने क्या अदितिवार अदितिवार कहते कहते क्या बनाना शुरू कर दिया? अदितवार। आज भी गांव में अदितवार को खूब सारे लोग कहते हैं सूरजवार। क्या बोलते हैं? आप सूर्य को रवि कहते हो तो आप इसी को क्या कह देते हो? हमने गौरव कहा कि तुमने हमसे ही सीखा होगा यार, तुम इस सूर्य को कहते हो सन, इसलिए तुम कहते हो इसको संडे। मतलब तो वही है, सूर्य की पूजा तुम कर रहे हो, तो सूर्य की पूजा को शक और सिथियन नहीं सिखा के गए हमें, सूर्य की पूजा हम पहले से करते थे। हमने कहा दशहरा बहुत पुराना त्योहार है, हमारे सब जगह रामायण महाभारत में दशहरों के वर्णन मिल जाएंगे। और हम तो कहते हैं साहब कि विजयादशमी मनानी तब शुरू की थी जब राम जी ने रावण को मारा था, और राम जी ने रावण को कुछ शकों के आने के बाद तो मारा नहीं, शकों से पहले मार लिया था। और हमने कहा ये लास्ट वाली बात तो और गलत है तुम्हारी, दारू हम किसी से सीखेंगे? मतलब हमें दारू के बारे में नहीं पता था। हमारे ऋग्वेद में 10 चैप्टर है, कितने चैप्टर है? उनमें एक 9वां चैप्टर पूरा दारू का है। हमने सोम को देवता माना है, और हमने इस सोम की स्तुति में 144 श्लोक रचे। सोमरस की प्रशंसा में कितने श्लोक रचे? और हमारे 8वें मंडल के अंदर बाकायदा ऋषि कर्ण वह कहते हैं कि मैंने सोमरस पीने के बाद देवताओं को जान लिया था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। वह बात सही है, कोई भी आदमी सोमरस पी लेता है उसके बाद देवताओं को जान लेता है। और कई बार तो आदमी कहता है कि अपुन इस भगवान है, और प्रत्येक आदमी सोमरस पीने के बाद अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे मृत्यु का डर है। इसलिए प्रत्येक आदमी दारू पीने के बाद कहता है गाड़ी भाई चलाएगा। भाई के पैर नहीं चल पा रहे होते हैं, भाई ने साइकिल नहीं चलाई होती अपने जीवन में, पर उस समय भाई हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है, क्योंकि भाई को लगता है कि मैं अमर हूं, सारे मर जाएंगे पर त्रिपाठी जिंदा रहेगा। भाई को उस टाइम सेम फीलिंग आती है वहां पे। और हमने कहा हमारे ऋग्वेद में तो ये और बताया हुआ है कि असली ठेका कहां है? मुजवंत पर्वतमाला, कि सोमरस मुजवंत पर्वतमाला मिलता, लेना तो वहां से लीजिए भाई साहब, बाकी सब जगह नकली है। तो दारू के प्रति भारत में क्रेज कोई शकों ने थोड़ी शुरू किया। दारू भारत में बहुत पुरानी चीज है, और कितना ही कोई बैन लगा दे भारत में दारू बंद आज हो, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 मीटर तक दारू के ठेके नहीं रख सकते,
कि हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं? कि ये पिए हुए चलाते हैं। तो क्या किया जाए कि हाईवे के 500 मीटर अंदर भेज दिए जाए ठेके। तब गाड़ी तेज गति में चलाता जा रहा है, होता क्या, ठेका आ गया तो बंदा रोक के कहता है ले यार 2 ठंडी चीज लिया, ठीक है, बीच में चिल करेंगे अपने। जब ठेका रोड पे होगा ही नहीं तो बंदा लाएगा कैसे? का ये ठीक है। ठेके वाले और समझदार, ठेके वालों ने एक बोर्ड लगाया, और बोर्ड लगाया, लिखा दुकान इधर है। मेरे एक मित्र हैं से कि यार इसने तो लिखा है दुकान इधर है, ये ना लिख के केवल तीर लगा देना तो ही अपने समझ जाए कि कौन से दुकान की बात कर रहा है, कौन से दुकान की बात नहीं कर रहा है। तो मैं यार भारत के लोग तो इतने सियाने। अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के एक्साइज इंस्पेक्टर का और वीडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हम ठेके खोलेंगे और दारू केवल उनको देंगे जिनके दोनों डोज लगी हुई है। यदि दोनों डोज नहीं लगी हुई तो उनको दारू की बोतल। तो पत्रकार पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों डोज लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? क्या आप सर्टिफिकेट चेक करेंगे? तो उसने कहा नहीं, हम पूछेंगे कि तेरे 2 डोज लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो पत्रकार ने कहा कोई आदमी झूठ बोल देगा कि दोनों लगे? उसने कहा नहीं सर, अभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो आप, इसने जो आज दारू वालों का सम्मान बढ़ाया है ना, तो हमने कहा टोड ये दारू वारू यार तू नहीं सिखाता हमें, और ये हमारे बहुत पुरानी है। तो पर याद रखना, अपने फैक्ट याद रखने वाला ये है कि टोड ने राजपूतों को क्या मान लिया था? क्या मान लिया था? तो जहां आपने टोड लिख रखा उसके कोष्टक में लिख लो शक और सिथियन। तो 2-1 साल पहले के एग्जाम में क्वेश्चन था, लिख लिया? चलो अब मैं इनमें से एक रायपाल वाला शेवाड़ी अभिलेख, इनको क्या, हाँ स्पेलिंग पूछ रहे थे, ठीक। एक अभिलेख बताया मैंने आपको, बिजोलिया बीच में। कौन सा अभिलेख बताया? बिजोलिया अभिलेख मेंस की चीज है। बिजोलिया अभिलेख में खूब सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हम अलग से पढ़ेंगे बिजोलिया अभिलेख में। इधर देखना, एक बार बोर्ड पे देखना, फिर मैं एक साथ लिखवाऊंगा। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि बिजोलिया भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है। यहां पर एक मंदिर है पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ मंदिर है। जैनों में 24 भगवान वे। कितने भगवान वे? उनमें 23वें भगवान पार्श्वनाथ जी। सेकंड लास्ट उनके भगवान वे वो कौन वे थे? तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है कहां पर? बिजोली। यहां पर कोई एक जैन हुए जिनका नाम था लोलाक। क्या नाम था? दिगंबर जैन थे। कौन से जैन थे? जैनों में 2 ब्रांच होती है, एक होती है दिगंबर और एक होती है श्वेत। जिनमें सफेद कपड़े पहनते हैं साधु संत वो तो होती है श्वेतम, और जिनमें साधु संत कपड़े नहीं पहनते वो कौन सी होती है? दिगम। कौन सी होती है? दिगम। तो दिगंबर जैन, दिगंबर जैन कौन थे? लोलाक। तो आजकल ये जो कई बार ये डिबेट चलती रहती है कि हम तो स्कूल में भी ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे, नहीं जाएंगे। कर्नाटक में लड़ रहे हैं खूब सारे लोग है कि वहां पे मुस्लिम लड़कियां कहेंगे हम हिजाब पहन के जाएंगी, इधर से हिंदू और फर्जी हुए पड़े हैं, उन्होंने काम केसरिया पहन पहन के आएंगे। अरे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है वो पहन के आनी होती है, कैसे केसरिया पहन सकते हो और कैसे दूसरा पहन सकते हो? तो कहा ये धार्मिक आजादी, कोई क्या पहनना चाहता है। और मैं किसी दिन कोई दिगंबर ने कह दिया धार्मिक आजादी दो तो तुम भाग नहीं जाओगे। तो धार्मिक आजादी सीमित रखी जाए, धर्म आपके घर तक होना चाहिए। जिस दिन सारे जिंदाबाद होके आगे ना कोई लोग, उस दिन समझ में आएगा आजादी किसको कहते हैं। तो एक दिगंबर जैन वेर, उनका नाम क्या था? लोलाक। उन्होंने यहां पे कुंड बनवाया था। क्या बनवाया था? कुंड। कुंड समझते हो? पानी का टैंक बनवाया उन्होंने, कुंड बनवाया। अच्छा, पहले कोई भी बंदा कुछ भी करवाता तो पट्टी तो लगवाता है यार कि मैंने बनवाया। आज भी कोई आदमी चाहेगा ना अपने छोटा मोटा स्कूल में कोई कमरा भी बनवा देता, उसके ऊपर लिखवाता है ये कमरा फलान जी ने अपने पिता फलान जी की याद के अंदर बनवाया था, होता है ना। पहले भी जब ये करवाते लोग ऐसे लगवाया करते, तो पहले थोड़े बड़े अभिलेख वगैरह लगवा दिया करते। तो इस लोलाक ने अभिलेख लगवाया और इसने लगवाया कि मैं बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में कुंड बनवा रहा हूं, और कुंड के अंदर मैं, कुंड के बाहर उसने एक अभिलेख लगवाया। तो उस अभिलेख के अंदर वो लिखवाता है, उस अभिलेख में वो लिखवाता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। फिर अपने को लगता है यार मंदिर किसका? पार्श्वनाथ जी का मंदिर, मतलब जैनों का। लगवा कौन रहा है? जैन लगवा रहा है। फिर ये चौहानों की बात क्यों कर रहा है? जैनों का मंदिर, जैनों का कुंड, जैन लगवा रहे, जैनों के पैसे।
फिर क्या पड़ी उनके कि चौहानों को लगवाए। पर उस समय इस पूरे इलाके में राजा चौहान थे। राजा कौन थे? तो राजाओं के नाम तो लिखवाना पड़े। और फिर उस समय जो यहाँ का चौहान राजा था उसका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के पापा, पृथ्वीराज चौहान के। तो राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी, हम यहाँ पे ये करवा रहे हैं ये नहीं करवा रहे। तो अनुमति ली, राजा ने कहा बनाओ भाई मंदिर बनाओ, और लो मैं मंदिर को मेरी तरफ से चंदा देता हूं। क्या चंदा दोगे? तो कहा मैं एक गांव देता हूं मंदिर को। एक गांव दिया, रेवणा। कौन सा गांव दिया? इसका मतलब है कि आज के बाद रेवणा गांव से जितना भी टैक्स आएगा वो मंदिर को जाएगा। आज के बाद रेवणा गांव से जितना भी रेवेन्यू क्रिएट होगा, जितना भी इनकम टैक्स मिलेगा यहां से, वो किसको दिया जाएगा? तो जैन राजी, जिन्होंने कहा यार राजा भले हिंदू है लेकिन इस राजा ने हमारे मंदिर के लिए पूरा एक गांव दान के अंदर दे दिया। वो गांव कौन सा है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर चौहानों के बारे में लिखवाया। उन्होंने कहा चौहान कौन से ब्राह्मण है? उन्होंने लिखा है चौहानों में एक राजा हुआ था वासुदेव। कौन सा राजा हुआ? और उसने एक झील बनवाई सांबर। कौन सी झील बनवाई? कि वासुदेव नाम का एक राजा हुआ, वासुदेव नाम के एक राजा ने क्या बनवाई है? सांबर, सांबर झील बनवाई। फिर उन्होंने कहा कि चौहानों में एक राजा हुआ था विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा हुआ था? कल मैं बता रहा था पृथ्वीराज चौहान का ताऊ। और इन्होंने कहा वो जो विग्रह चतुर्थ था ना, उसने दिल्ली जीत ली थी। क्या जीत ली थी? दिल्ली जीत ली थी। विग्रह चतुर्थ ने क्या जीत ली? दिल्ली जीत ली। मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी, ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बिजोलिया। कौन सा अभिलेख देता है? बिजोलिया अभिलेख देता है। इसके अंदर लिखा हुआ कि ये जो राजा सोमेश्वर है ये हमें गांव दान में दे रहे हैं। गांव कौन सा है? और इसमें सोमेश्वर की उपाधि और बताई हुई है, प्रताप लंकेश्वर। क्या उपाधि है? तो लिखा हुआ है प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर ने हमें रेवणा नामक गांव में दान में दिया। ये सब कहां पे लिखा हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर में। कौन लिखवा रहा है? दिगंबर जैन लोला। और इसके अंदर बताया हुआ, इसके अंदर बताया हुआ है कि, सुनना थोड़ी सी बातें। अपने क्या, भारत एक देश, देश में होते हैं राज्य, राज्य में होते हैं जिले, जिले में होते हैं तहसील, तहसील में होते हैं गांव। यही है, गांव, गांव के ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर जिला, जिले के ऊपर राज्य, राज्य के ऊपर, इसमें सेम है। ये कहता है सबसे बड़ा होता है देश, देश में होते हैं पत्तन, देश में क्या होते हैं? पत्तन में होते हैं पुर, पुर में होता है पल्ली, पल्ली में होता है ग्राम। कोई आपसे पूछेगा कि राजस्थान के कौन से अभिलेख में उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिया हुआ है? ये डिवीजन ही तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हम कहते हैं पहले सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा देश। फिर एक देश को एक आदमी चला नहीं सकता, तो हमने कहा देश में बना दो राज्य। फिर हमने कहा राज्य भी एक मुख्यमंत्री नहीं चला पाएगा, तो राज्यों में बना दो जिले। फिर हमने कहा जिले को कलेक्टर अकेला कैसे संभालेगा? तो जिले में बना दो तहसील। फिर तहसील को तहसीलदार अकेला कैसे संभालेगा? तो बना दो गांव। तो अब गांव होगा, गांव पे तहसील होगी, तहसील पे जिला होगा, जिले पे राज्य होंगे, राज्य पे क्या होगा? देश। उन्होंने थोड़े नाम चेंज कर दिए। उनके टाइम में नाम क्या थे? देश, पत्तन, पुर, पल्ली, ग्राम। क्या क्या नाम बताओ देखे? तो कोई पूछेगा प्रशासनिक विभाजन कौन सा अभिलेख बताता है? कल मैं आपको एक चीज बता रहा था, हम 4 प्रकार की व्यवस्था पढ़ेंगे।